हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। पिछले जो मेरा लेक्चर था उसमें मैं आपको लेवल 2 का 4 क्वेश्चन दिया था और आपसे आंसर मैंने पूछा था। बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया और कुछ लोगों ने सही दिया, कुछ लोगों ने गलत भी दिया, कोई नहीं। पर लेकिन जिन लोगों ने एफर्ट डाला, एफर्ट मतलब जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को करने में प्रयास किया, मैं उनको वो काबिले तारीफ़ है, तारीफ़ करने के काबिल हैं। देखो, क्योंकि अभी जो तुम लोग का स्टेज है ना, उसमें तुम लोग को क्या करना होगा, तो बेसिकली अभी जो स्टेज होता है 11th-12th के जो बच्चे होते हैं ना, उनको बस काम एक ही होता है, काम करो, गलती करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम करो, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कि तुमको पहले काम तो करना पड़ेगा। रिजल्ट आए नहीं आए, थोड़ा देर से आए या किसी को बहुत जल्दी मिल जाए, वो बात की चीज़ें हैं, लेकिन पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, तो पहले आपको वर्क करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट हो ना हो वो बात की चीज़ें हैं, लेकिन पहले वर्क करना पड़ेगा। और ये रूल लागू होता है खास करके 11th और 12th के बच्चों के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने अगर एफर्ट भी लिया है, कुछ दिमाग लगाया, अपना खोपड़ी लगाया है उसमें, तो वो काबिले तारीफ़ है, तारीफ़ करने के काबिल है। तो शुरू करते हैं इसके सॉल्यूशन को। चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा। आज का ये जो लेक्चर होगा ये सॉल्यूशन पे ही होगा। चारों जो क्वेश्चन दिया था उनके सॉल्यूशन पे ही होगा, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है, तो उसको समझना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग समझिएगा। ये पहला क्वेश्चन था। ऐसे ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन जो मैं लिखवाया हूं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड है। 15 सेकंड का एक वीडियो होगा केमिकल काइनेटिक्स के प्लेलिस्ट में ही। 15 सेकंड का एक वीडियो होगा, उस 15 सेकंड में चारों क्वेश्चन आपके अपलोड किए हुए हैं। तो उसी में से पहला क्वेश्चन ये है। ये मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है यूट्यूब के केमिकल काइनेटिक्स के प्लेलिस्ट में, लेवल 2 करके। तो उसमें आप देखिएगा। फिलहाल एक छोटा सा मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या कहता है मैं आपको समझाता हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें बोला था, पहले बोला कि जो रिएक्शन हो रहा है आपका 300 केल्विन पे हो रहा है, मतलब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। और आपका बोला क्या है कि ए और बी रिएक्ट करके आपका सी बना रहे हैं, सारे आपके गैसियस में है। यहां तक क्लियर होगा। बी का आपका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, आपका सी बनाता है। इतना दिया हुआ था फर्स्ट लाइन में। और उसके बाद आपका एक एक्सपेरिमेंट दिया है। एक्सपेरिमेंट में 1 2 3 करके दिया है, जिसमें ए का कंसंट्रेशन है यहाँ पे, बी का कंसंट्रेशन यहाँ पे, और रेट है इनिशियल वो दिया हुआ है। ए का कंसंट्रेशन जब 0.01 है, बी का कंसंट्रेशन जब 0.01 है, तब इनिशियल रेट इतना कुछ आ रहा है। सेम ए का कंसंट्रेशन अगर 0.02 है, बी का कंसंट्रेशन 0.01 है, तब जाके रेट इतना आ रहा है। सेम आपका थर्ड केस में। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया था, लेकिन एक लिमिटेड वे में कराया था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और बड़ा है, मतलब थोड़ा सा और आपका खोपड़ी लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और इतने देने के बाद नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है मैं आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट लाइन में बोला है कि एक ये एक्सपेरिमेंट तो हो गया, ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट आपका हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में बोला है कि एक और एक्सपेरिमेंट हो रहा है। आप लोग पढ़िएगा अगर क्वेश्चन, तो नेक्स्ट लाइन में बोला है कि एक और एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और उस एक्सपेरिमेंट में ए का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.5 मोलर और बी का शायद कंसंट्रेशन 1 मोलर दिया हुआ है। और उसके बाद आपसे बोला है कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालो 50 मिनट के बाद। तो पहला काम देखते के साथ कुछ नहीं मालूम है। पहली पॉइंट, एक और चीज बोलना चाहूंगा, यहां कहीं भी क्वेश्चन में आपको एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं दिया हुआ है। तो अगर एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं बोला है तो आप लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं लगा सकते। फिर से मैं बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि रेट इज इक्वल टू कर देंगे रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ ए और इसका जो कोफिशिएंट है और कंसंट्रेशन ऑफ बी और इसका जो कोफिशिएंट है। लेकिन ये लागू नहीं होगा। मैं आप लोग को लेक्चर नंबर 5 में ऑलरेडी बता चुका हूं, जब तक क्वेश्चन में आपका एलिमेंट्री रिएक्शन ना दिया हो तब तक हम लोग ये लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं लगाते हैं। तो आप लोग ऐसे लिख करके काट कुट कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको दिखना चाहिए कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट्री रिएक्शन
क्वेश्चन में नहीं बोला है, अगर बोलता तो हम लगा सकते थे। कभी भी आपको क्वेश्चन देगा एलिमेंट्री रिएक्शन से रिलेटेड तो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आप उसकी चिंता ना करें। तो ये तो हम लागू कर नहीं सकते। तो अब आप लोगों को मैं बताया था ना कि जो रेट होता है, रेट लॉ होता है, वो एक्सपेरिमेंटल लॉ होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर्म करेंगे। इक्वेशन कैसे, 3 एक्सपेरिमेंट है, इनसे हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे और उससे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पहले फाइंड आउट करेंगे। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको लेक्चर नंबर 5 में कराया था, ऑर्डर निकालने के लिए। तो पहला काम हम लोग का ये होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट 1 ये है, तो पहले हम बोल देंगे कि लेट कर लेते हैं कि जो रेट है, रेट इज इक्वल टू, वो है हमारा रेट कांस्टेंट और ए का कंसंट्रेशन और उसका पावर कुछ एक्स हमें पता नहीं है, और कंसंट्रेशन ऑफ बी, क्योंकि रिएक्टेंट में कौन कौन है, ए और बी, और मैंने मान लिया बी का पावर वाई। ऐसा क्यों माना, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, हम लोग पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब इन तीनों को देखो, तीनों एक्सपेरिमेंट को, और उससे हम लोग इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो पहला कह रहा है, पहला जो एक्सपेरिमेंट है उसमें रेट कितना दिया हुआ है, 6 पॉइंट, मैं देखो यहाँ लिख रहा हूँ पहला इक्वेशन, उसमें रेट आपका दिया हुआ है 6.930 इंटू 10 का पावर -6 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर x और b का पावर y। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट को देखा, तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में ये बस इसको फॉलो कर रहे हैं, इस इक्वेशन को। लेकिन एक और ध्यान दीजिएगा, एक और चीज, ये जो a है और b है, तो यहाँ a का कंसंट्रेशन दिया हुआ है आपका, कितना है 0.01, इसको कर लीजिएगा 0.01, और b का कितना दिया हुआ है, वो भी आपका 0.01। अब नेक्स्ट सेकंड एक्सपेरिमेंट, तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में रेट कितना है 1.386 इंटू 10 का पावर -5 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, ए का कंसंट्रेशन तो 0.02 का पावर x और b का कंसंट्रेशन 0.01 का पावर y। थर्ड एक्सपेरिमेंट से करेंगे, तो थर्ड हमारा ये है, इसका रेट कितना है, सेम है ऊपर वाले के जैसा, और रेट कांस्टेंट तो आपका कांस्टेंट ही है, और इस टाइम पे ए का कंसंट्रेशन है 0.02 का पावर x और 0.02 का पावर y। ये मेरा 3 इक्वेशन बन गया। अब इन तीनों इक्वेशन को देख करके आप क्या करोगे, x और y फाइंड आउट करोगे। तो ये काम आपका है, क्या करना है, कैसे निकालोगे, आपका काम है। हल्का सा मैं हिंट दे रहा हूं क्या करना आप लोग। पहला एक इक्वेशन में क्या करना, आप लोग की थर्ड वाले को सेकंड वाले से डिवाइड करना। पहला काम आपको करना ही है, मैं नहीं करूंगा। पहला काम क्या करना है बालक, कि थर्ड वाले को डिवाइड कर देना सेकंड वाले से। तो जब ये कर लोगे काम, तो तुम्हारा क्या मिल जाएगा, तो तुम्हारा y फाइंड आउट हो जाएगा। ये करोगे ना, जब थर्ड को डिवाइड करोगे सेकंड से, तो तुम्हारा क्या फाइंड होगा, y फाइंड होगा, और y मैं जैसा देख रहा हूँ y यहाँ से 0 आ जाएगा। ये काम आपको करना है, ये करके देखना 0 आएगा, भरोसा रख ले रहा हूँ, इतना पे भरोसा रखो। एक और काम क्या करना, तो एक और काम ये कर लेना तुम लोग कि y तो मैं पता हो गया, हाँ एक काम कर लेना कि सेकंड वाले को डिवाइड करना फर्स्ट वाले से। सेकंड को जब फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, हाँ, तो यहां से तुम्हारा x आ जाएगा, सॉल्व करना है, x यहां से 1 आ जाएगा। ठीक है, मैं यहां पे डायरेक्ट लिखा हूं लेकिन बता दिया हूं कैसे आएगा, ये काम तुम्हारा है करने का। ठीक है, अब जब हमारा इतना सब कुछ आ गया, तो अब जो फाइनली जो रेट का बना, रेट का क्या बना, इस इक्वेशन में हम x और y को, ये वाले इक्वेशन में हम लोग x और y को x और y को पुट कर देंगे। तो x और y क्या जगह, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ a का पावर x कितना आ गया 1, और कंसंट्रेशन ऑफ b का पावर y, और y मेरा कितना आया 0। अब ध्यान से देखना, ध्यान से, यहाँ पे ये जब देखा तो क्या बता रहा है ये चीज बता रहा है कि बेसिकली 1 + 0 इज इक्वल टू 1। मतलब कि जो ये रिएक्शन है, कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है।
ऐसे ही तो बताया था आप लोग को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना। अब एक और चीज बताइएगा, जब ये रेट हम लोग निकालेंगे इस रिएक्शन का, जब इस रिएक्शन का रेट निकालेंगे तो एक चीज जो इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। जब हम इस रिएक्शन का रेट निकालेंगे तो उसमें कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर 0 है। ये क्या बतलाता है कि तुम इस बी को चाहे तुम 1000 ले लो चाहे 5000 ले लो, चाहे तुम बी को 1000 ले लो चाहे 5000 ले लो, किसी का भी पावर 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। मतलब कि ये वाला पॉइंट क्या दर्शा रहा है, तो ये वाला पॉइंट ये दर्शा रहा है हमें, मैं यहां लिख रहा हूं, ये पॉइंट दर्शा रहा है कि रिएक्शन का जो रेट है, रिएक्शन रेट नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ बी। रिएक्शन का रेट आपके इस बी के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि बी के कंसंट्रेशन का पावर 0 है। किसी भी चीज का कंसंट्रेशन का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो बेसिकली जो हमारा रेट आएगा, रेट वो क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर 1। ठीक है, अब यहां से हमें समझ में आ गया कि B को चाहे तुम कितना भी मोल ले लो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला क्वेश्चन को। B को चाहे 1000 लो, 5000 लो, 1 लो, 2 लो, 0 नहीं, 1 लो, 2 लो, 0.5 लो, कुछ भी ले लो, तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन B पे डिपेंड नहीं कर रहा। डिपेंड किस पे कर रहा है, तो सिर्फ A के कंसंट्रेशन पे। अगर यहां तक क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब मैं ये वाला पार्ट मिटा रहा हूं। अब क्या करूंगा मैं, थोड़ा सा बोर्ड गंदा हो गया, कोई नहीं। अब इतना हमें मालूम चल गया कि ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर है। तो जो भी फॉर्मूला हम लगाएंगे कौन से ऑर्डर का लगाएंगे, तो फर्स्ट ऑर्डर का लगाएंगे। अब एक और चीज बताना, यहां से रेट आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो एक्सपेरिमेंट 1 है, एक्सपेरिमेंट 1, इसका वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में पुट कर रहा हूं और पुट करके मैं फाइंड करूंगा रेट कांस्टेंट। ठीक है, रेट कांस्टेंट फाइंड कर रहा हूं। क्वेश्चन में आपसे पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट सेम नहीं होते। बहुत सारे बच्चे क्या किए हैं ना, जो सॉल्यूशन भेजे हैं मुझे, रेट कांस्टेंट फाइंड आउट कर लिए हैं और उससे उनका आंसर आया है, और जो आंसर आया है ना वो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, तो खट से मार दिए तो गलती हो गया आपका। अब क्या करूंगा, इस वाले इक्वेशन में मैं एक्सपेरिमेंट 1 का जो डेटा है, अब चाहो तो किसी भी एक्सपेरिमेंट का डाटा पुट कर सकते हो। मैं फिलहाल क्या कर रहा हूं, एक्सपेरिमेंट 1 का डाटा इस वाले इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। थोड़ा सा मैं एक्चुअली इतना समझाने के लिए मैं इतना वीडियो लंबा जा रहा है, नहीं तो अगर खुद से जब एक बार किसी स्टूडेंट का प्रैक्टिस हो जाता है ना तो काफ़ी आसानी से ये खटखट कर लेता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे। तो मैं समझाने के लिए फिलहाल इतना कर रहा हूं, समझना अच्छे से, काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। एक क्वेश्चन में 2-3 कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तक बकाना नहीं, आराम से समझना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगा। रेट इसका वैल्यू मैंने पुट किया, तो रेट कितना है इसमें 6 पॉइंट, उसको पुट किया तो वी गेट 6.930 इंटू 10 का पावर -6 इज इक्वल टू, रेट कांस्टेंट हम लोग निकाल रहे हैं, और ए का कंसंट्रेशन कितना है, तो 0.01 का पावर 1, और बी का तो कंसंट्रेशन 0 था, तो इसको तो लिखने का मतलब है ही नहीं, क्योंकि बी के कंसंट्रेशन कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता इस रिएक्शन को। अब कुछ नहीं करना, आप यहां से के का वैल्यू निकाल लेना, तो के का वैल्यू जो आ जाएगा यहां से आ जाएगा 6.930 इंटू ये 100 इधर जाएगा, 10 का पावर -4 आ जाएगा। के कितना आ जाएगा 6.930 इंटू 10 का पावर -4, इसका यूनिट क्या होगा, तो सेकंड का पावर -1। ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, तो इसलिए हुआ क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, टाइम का पावर -1 होता है। अब यहां तक हमने क्या किया, तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड किया। अभी तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, लेकिन सब्र के साथ देखना, इसलिए उसको लेवल 2 में डाला था।
लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान दोगे तो लग रहा होगा ना कि मैंने कोई भी चीज छोड़ा नहीं है थ्योरी में, सारा का सारा चीज थ्योरी से ही रिलेटेड है। जो मैं आपको कॉन्सेप्ट दिया हूं सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं वही अप्लाई कर रहा हूं, कुछ भी बाहर से नहीं ला रहा मैं। अब यहां तक अगर क्लियर है तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो अब क्या करो, अब करो बालक कि KT क्या होता है, KT इज इक्वल टू जाता है 2.303 log 10 बेस। देखो B के कंसंट्रेशन डिपेंड तो कर नहीं रहा, B के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा था, A के कंसंट्रेशन पे। तो A का स्टार्टिंग कंसंट्रेशन और A का कंसंट्रेशन किसी समय T पे, यही तो फॉर्मूला होता है। इसका कोई यूज ही नहीं है, इसको बढ़ाओ चाहे घटाओ रिएक्शन कोई डिपेंड नहीं करता, बस ये जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी तुम कुछ भी ले लो रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा। अब क्या करना बालक, तो अब कुछ भी नहीं करना, आपसे पूछा क्या है रेट ऑफ रिएक्शन कितने मिनट के बाद, 50 मिनट के बाद। तो टाइम को डाल दो यहाँ 50, K का वैल्यू आ गया है तुम्हारा इतना, तो 6.930 इंटू 10 का पावर -4 इंटू टाइम कितना है 50 मिनट, लेकिन ध्यान देना मिनट में है, ये किस में है सेकंड में, तो इसको बदल लेना 60 से गुना कर लेना, इज इक्वल टू 2.303 log 10। अब शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है, कहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे, हाँ कोई नहीं, थोड़ा सा और मैं छोटा लिख दे रहा हूँ, 2.303 log 10। अब देना A0। अब बताओ ये A0 किसका है, A का है, क्यों, क्योंकि B के कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, किस पे कर रहा है, सिर्फ A पे। तो A का स्टार्टिंग कंसंट्रेशन कितना था, तो अब ध्यान देना क्या करेंगे हम लोग, ये जो इतना सारा चीज कर रहे हैं ना, ये सारा चीज अब हम लोग जो एक्सपेरिमेंट 2 दिया हुआ है, मैंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट से क्या फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन का जब नेक्स्ट लाइन पढ़ोगे इस वाले डेटा के बाद, तो बोला है कि एक और एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उस एक्सपेरिमेंट में A का कंसंट्रेशन 0.05 मोलर है स्टार्टिंग का, और B का स्टार्टिंग का कंसंट्रेशन शायद 1 दिया हुआ है, जो भी दिया है देख लेना आप लोग, और वो आपका बोला है इतना कि ये और ये दिया हुआ है, तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन 50 मिनट के बाद कितना होगा। तो अब हम लोग कर क्या रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे आप चाहो तो लिख लेना। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अप्लाइंग डेटा ऑफ सेकेंड नहीं, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा बोल रहा हूं मैं, जो लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट था, जो इस डेटा के बाद जो बोला था इन अनदर एक्सपेरिमेंट, उसका डेटा को यूज करके हम लोग ये इक्वेशन में डाल रहे हैं। तो K का वैल्यू तुम्हें पता आ गया था, टाइम 50 था, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, log 10। और अब बताओ B के कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं कर रहा, A का बोला है ना क्वेश्चन में कि इन अनदर एक्सपेरिमेंट A का स्टार्टिंग कंसंट्रेशन 0.5 है और बाद का हमको पता नहीं, तो बाद को मैंने बोल दिया 80। अब आपको क्या करना है, प्लीज आप लोग काम करना इसको, ठीक है, थोड़ा सा लंबा जा रहा होगा लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आप यहां से क्या करना, कुछ नहीं करना है, आपको बस 80 का वैल्यू फाइंड करना है। 80 का वैल्यू फाइंड आउट करके मुझे बताना कि कितना आ रहा है, मैं आपको सीधे लिखवा दे रहा हूं 80 कितना आएगा आपको। तो 80 आपका आ जाएगा यहां से 0.0625 आएगा। आप कैलकुलेट करना प्लीज। आप लोग क्या करते हो ना, बहुत लोग कि मैं जो आंसर लिखवाया आप लिख लेते हो, तो इसको पहले कैलकुलेट करना। एक आध बार मुझे भी तो चेक कर लो कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ कि गलत, तो इसको 80 को फाइंड कर लेना, ठीक है। अब 80 आया है, 80 मतलब 80 किस समय पे आया है, ये 80 पहले किसका कंसंट्रेशन है, तो A का कंसंट्रेशन है, लेकिन कौन सा टाइम पे आया है, तो आपका 50 मिनट पे आया है। तो ये किस टाइम पे आया आपका, 50 मिनट पे आया है। इस A का कंसंट्रेशन 50 मिनट के बाद कितना हो जाएगा, तो 0.0625। शुरुआती कितना था, तो शुरुआती आपका था 0.5 और 50 मिनट के बाद अब आपका हो गया 0.0625। अब क्या करना, अब बस यहां से खत्म हो गया, अब ज्यादा कुछ नहीं करना। रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, तो बालक रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन का पूछा है एट t इक्वल टू 50 मिनट,
रेट ऑफ जो रिएक्शन पूछा है किस पे पूछा है, 50 मिनट पे। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा क्या होगा, रेट कांस्टेंट, और कंसंट्रेशन ऑफ एटी, मतलब कि ए का कंसंट्रेशन, लेकिन टाइम कितने पे, तो 50 मिनट पे, ठीक है, और उसका पावर 1 क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब कुछ नहीं करना, रेट ऑफ रिएक्शन आपसे पूछा है, रेट कांस्टेंट के का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था 6.930 इंटू 10 का पावर -4, और 80 50 मिनट के बाद कितना आया 0.0625। इसको सॉल्व कर लेना, जो आंसर आएगा वो आपका बिल्कुल ही बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ कितना आएगा, 4.33 इंटू 10 के पावर -5, 4.33 इंटू 10 के पावर -5। बेसिकली इसका जो ऑप्शन जो दिया था क्वेश्चन में वो ऑप्शन है आपका सी, जो सी ऑप्शन था जो आपका क्वेश्चन में गिवन था। तो ये फर्स्ट वाले का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका सी, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा वीडियो गया है, ध्यान से इसको समझिएगा, मैं हर पार्ट को बांट करके समझाया हूँ आपको। अच्छा, एक डाउट और आप लोग को क्या आ सकता है, शायद आप लोग को डाउट आ सकता है जहाँ हमको लगा अभी जस्ट कि यहाँ पे आप सेकंड का पावर -1 क्यों लिए, मिनट का पावर -1 क्यों नहीं लिए। तो मैं यहाँ पे सेकंड का पावर -1 इसलिए लिया बालक, क्योंकि ये जो इनिशियल रेट है ना, आप क्वेश्चन को देखना, ये इनिशियल रेट का यूनिट दिया हुआ है, मीटर नहीं है सॉरी, मोलरिटी पर सेकंड में दिया है, मतलब बेसिकली मोलरिटी सेकंड का पावर -1 में दिया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे किस में आया है, सेकंड के पावर -1 में आया है। तो एक और क्वेश्चन था उसी लेवल 2 वाले में, पता नहीं शायद ये 4th नंबर क्वेश्चन है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप लोग चेक कर लेना, शायद ये 4th नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन में समझा दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन में क्या था, उस लेवल 2 वाले वीडियो में 4 क्वेश्चन थे आपके, और 4 क्वेश्चन में ये शायद चौथा है, एक मैं डिस्कस कर चुका अभी, ये शायद चौथा है, ये देख लीजिएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसमें आपका बस बेसिकली पूछा क्या है, तो बोला है कि रेट कांस्टेंट का बेसिकली फॉर्मूला डिराइव करने को बोला है। तो अगर आप मेरा वीडियो फॉलो किए होंगे तो आराम से इसको कर लिए होंगे। इसमें और क्या क्या दिया हुआ है मैं बोल दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में गिवन है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो मालूम चलेगा। और क्या बोला है इस क्वेश्चन को कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और एक और चीज़ बोला है कि पीटी है, पीटी क्या है, तो क्वेश्चन बोला है पीटी है आपका प्रेशर किसी समय टी पर, और एक और बोला है पी इनफाइनाइट। तो पी इनफाइनाइट क्या है, तो पी इनफाइनाइट बोला है आपका प्रेशर किस इनफाइनाइट समय पे, इनफाइनाइट समय मतलब क्या, तो प्रेशर जब कभी भी इनफाइनाइट बोले तो हम लोग मान के चलते हैं कि इनफाइनाइट टाइम के बाद रिएक्शन आपका खत्म हो जाता है। खत्म मतलब रिएक्टेंट सारा का सारा मोल रिएक्टेंट का खर्च हो जाता है। ये मैं कॉन्सेप्ट आपको मैं अपने लेक्चर में पहले बता चुका हूँ, तो अगर आप लोग फॉलो करते आ रहे होंगे वीडियो तो आप ये आसानी से कर लिए होंगे, और जिन्होंने नहीं किया है उनको मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ, लेकिन मैं उनको भी कहूँगा कि आप पुराना वीडियो देखेंगे तो समझ में और अच्छे से आएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में करते क्या है, तो हम लोग मान लेते हैं कि t = 0 पे ये जो A है इसका मान लेते हैं A मोल था, कंसंट्रेशन इसका A था। तो t = 0 मतलब जब रिएक्शन शुरुआत हुआ था तो शुरुआत में प्रोडक्ट के मोल कितने होते हैं, 0, क्योंकि जब रिएक्शन शुरू होता है तो प्रोडक्ट कुछ बनता ही नहीं है। अब क्या करेंगे, अब हम बोल देंगे t = t मतलब किसी समय t पे। तो किसी समय t पे क्या बोलेंगे बालक, तो मान लेंगे कि मान लो कि इससे x मोल घट गया, इस A का x मोल घट गया। तो मैं ये भी बताया हूँ कि फिर प्रोडक्ट का मोल कैसे लिखते हैं, ये सारा उस वीडियो में बताया हुआ है, मैं बस जल्दी से सॉल्व करा रहा हूँ आपको। तो अगर मान लेते हैं कि इस A से किसी समय t के बाद इसके x मोल घट गए, तो अब बताइए कि B के कितने मोल बनेंगे। तो मैंने बोला था B का जो कोफिशिएंट होता है उसको ऊपर रखना, और जिससे बना है उसका कोफिशिएंट कितना है 1, उसको नीचे रखना है, और जो डिसोसिएट हुआ है मतलब जितना मोल टूटा है उससे मल्टीप्लाई करना। ये सारा मैं आपको बताया हुआ हूँ, ये कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। और C कितना बनेगा, इसका कोफिशिएंट 1, इसका भी 1, और टूटा कितना है x। अब बताइए ये कितने कौन सा टाइम पाया है, तो ये t टाइम पाया है। तो t टाइम पाया है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि pt
पीटी था क्या किसी समय टी पे, तो पीटी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। ये भी मैंने बताया था क्यों, क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। और ध्यान से देखिएगा तो ये सारे रिएक्शन आपके गैसियस दिए हुए हैं, क्वेश्चन में देखिएगा तो गैसियस के फॉर्म में है। तो यहाँ से मैंने आप लोगों को बताया था कि बाबू पी जो है वो तुम्हारा एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब नंबर ऑफ मोल जो है वो आपका प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं पीटी को क्या बोल दूंगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। तो किसी समय टी पे टोटल कितने नंबर ऑफ मोल उपस्थित हैं, तो a माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स, ये काम आप लोग करना है, टोटल मोल काउंट करते हैं। तो a माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स, तो आपका हो जाएगा a प्लस 2x, ठीक है। और t इक्वल टू इनफाइनाइट क्या होता है, तो वो समय जब ये पूरा का पूरा खर्च, तो पूरा का पूरा खर्च मतलब x मतलब क्या हो जाएगा, x आपको a होना पड़ेगा। जब x a हो जाएगा तो a माइनस a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो t इक्वल टू इनफाइनाइट वो समय होता है जब आपका रिएक्शन पूरा का पूरा खर्च हो चुका होता है। तो a माइनस a खत्म हो गया, तो 2/1 x अब क्या आ गया, a आ गया। 1/1 x क्या आ गया, 1 a आ गया। अब यहाँ से p इनफाइनाइट किसके बराबर होगा, तो a माइनस a 0, ये तो 0 हो गया, 0 प्लस 2a प्लस a। तो p इनफाइनाइट जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 3a के। अब कुछ करना ही नहीं होता, क्या करते थे अब बताओ। तो k का हम जानते हैं, फर्स्ट ऑर्डर में k का फॉर्मूला होता है 2.303 बाई टाइम log 10 a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। अब ये कैसे आता है, तो ये भी मैं पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा। आप लोग चाहो तो पिछले वाला वीडियो देखना, ये पता चलेगा कि ये कैसे लिखा मैंने। ये कुछ भी नहीं है, ऊपर वाला क्या होता है, स्टार्टिंग मोल होता है t इक्वल टू 0 पे, और ये वाला होता है किसी समय t पे। ये मैं अच्छे से बताया हूँ पिछले वाले वीडियो में, मैं इतना अभी बताऊंगा नहीं, समय की बहुत ज़्यादा कमी है। तो log 10, अब बताना है a का वैल्यू, तो a यहाँ से आ जाएगा क्या, a इस वाले से मैं क्या ले लूँगा, a आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p इनफाइनाइट बाई 3, ठीक है। अब यहाँ से हम x निकाल लेंगे इस वाले क्वेश्चन से, इस a को यहाँ पुट कर देना, तो pt जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, a है मेरा p इनफाइनाइट बाई 3 और प्लस का 2x। अब क्या करना था, यहाँ से x निकाल लेना, तो x आ जाएगा pt माइनस p इनफाइनाइट बाई 3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2x। तो x यहाँ से आ जाएगा, इसको और सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो x आ जाएगा यहाँ से, x को बोल देना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pt माइनस p इनफाइनाइट बाई 3 डिवाइडेड बाई 2। कोनो दिक्कत होगा नहीं। अब a का वैल्यू पता है, तो इस a को यहाँ पुट कर देना, ये a को फिर से यहाँ पुट कर देना, और x जो आया उसको यहाँ पुट कर देना। और इस बुढ़ापे में मैं इतना सॉल्व करूँगा नहीं, तो सॉल्व करने का काम आपका। मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, कितना आएगा आ जाएगा, आप लोग पुट करके देखना, भरोसा रखो इतना हम पे। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा log 10 2p इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई 3 p इनफाइनाइट माइनस pt, अर्थात सी ऑप्शन, ठीक है। तो ये देखना कैलकुलेट करके आएगा, मैं डायरेक्ट लिख दिया है इसको देख करके आंसर, जो मैंने क्वेश्चन दिया था वहां से, ये पुट करके आपका काम है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, आप आंसर ये आएगा, सी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद ये 3rd नंबर क्वेश्चन है। तो 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है, सीक्वेंस से मैं डिस्कस नहीं कराया हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन कब डिस्कस हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब 2 फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है और उनका हाफ लाइफ दिया हुआ है, टी हाफ का रेशियो दिया है। दो रिएक्शन है, ठीक है। 2 रिएक्शन में उनका हाफ लाइफ का रेशियो दिया हुआ है। मैं मान लेता हूं एक रिएक्शन है 1 और एक रिएक्शन है मेरा 2, ठीक है। और इन दोनों का 1 और 2 का जो रेशियो दिया है हाफ लाइफ का, वो है आपका 8/1। अब चाहे तो ऐसा कर लेना कि मान लेना कि एक रिएक्शन फर्स्ट जो है वो कुछ ऐसा है, ए से बन गया प्रोडक्ट, और एक और रिएक्शन है सेकंड, मान लेते हैं वो है बी से बना रहा है प्रोडक्ट। ये मैंने माना है, ठीक है। और ए का जो टी हाफ है इसको मैंने बोल दिया है
T12 और इसको बोल दिया है T12, ठीक है, वही है यहाँ पे T12 और T12। अब मैं एक और चीज मान लेता हूं, मान लो कि इसका जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है और इसका रेट कांस्टेंट K2 है। और क्वेश्चन में क्या बोला है मैं आपसे बता दे रहा हूं कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टाइम इंटरवल T1:T2, मतलब बोला है कि T1 और T2 का रेशियो निकालो, लेकिन T1 T2 है क्या, तो उसके बारे में क्वेश्चन में बोला है। बोला क्या है कि जो T1 है ना आपका, वो T1 आपका है टाइम पीरियड जब 1/4 रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। ध्यान देना ये वर्ड, 1/4 ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, कंप्लीट। और जो T2 बोला है क्वेश्चन में वो बोलता है 3/4। बस अब यहां से क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ये बोला है आपका कि 3/4 रिएक्शन क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है। मतलब कि बालक T1:T2 का रेशियो पूछा है, लेकिन ये है क्या, इसके बारे में भी जानकारी दिया हुआ है कि T1 वो समय है जब रिएक्शन आपका 1/4 कंप्लीट हो रहा है। ध्यान देना क्या बोल रहा है, कंप्लीट हुआ है। और T2 क्या बोल रहा है, जब रिएक्शन आपका 3/4 कंप्लीट हो गया है। अब ध्यान देना, ये है मेरा फर्स्ट और ये है सेकंड। अब मैं मान लेता हूं इस वाले का कि स्टार्टिंग में मान लो कि इसका X मोल था, ठीक है, T=0 पे, और इसका मैं बोल रहा हूं T=0 पे इसका Y मोल था। अब बोल क्या रहा है कि T=T1 पे कितना कंप्लीट हुआ, तो 1/4 कंप्लीट हुआ, तो क्या बन जाएगा 1/4 कंप्लीट, मतलब 1/4 कंप्लीट मतलब कि 1/4 प्रोडक्ट आपका बन गया है। तो बचेगा कितना यहाँ पे, तो बचेगा x में से घटा दो 1/4x, यही आपका बच जाएगा। अर्थात 4x - x 3x/4 बच जाएगा और 1/4x बन जाएगा। सेम काम यहाँ पे करना है, T=T2, तो T2 क्या कह रहा है कि आपका 3/4 कंप्लीट हो गया है, मतलब 3/4 आपका y का 3/4 प्रोडक्ट बन गया है। तो बचेगा कितना, तो y - 3/4y, अर्थात y/4, मतलब y/4 आपका b बच गया और 3/4y आपका प्रोडक्ट बन गया। अब क्या करना है बालक, ध्यान देना। अब मैं ये जो फर्स्ट वाला रिएक्शन है मेरा, ये फर्स्ट वाला जो रिएक्शन है, इस पे मैं लगा रहा हूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बालक, KT = ln A0/AT होता है। A0 होता है आपका स्टार्टिंग कंसंट्रेशन और AT होता है किसी समय T पे कंसंट्रेशन, किसी समय T पे कंसंट्रेशन। लेकिन यहाँ पे किसी समय T क्या दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है। अब ध्यान देना क्या करूँगा मैं, तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ क्या, ऐसे, इसको मैं और ऐसे लिख ले रहा हूँ कि T = 1/K ln A0/AT, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब क्या करना बालक, ध्यान से देखना, ध्यान से, ये जो K है इस वाले में कितना है, K1 है। अब एक और चीज कि T12 कितना होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो वो होता है हमारा ln 2/K होता है रेट कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर रेट कांस्टेंट कितना है, मैंने माना है K1। अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना, K1 को इस वाले इक्वेशन से K1 को सेपरेट कर रहा हूँ, तो K1 आ जाएगा मेरा ln 2/T12। सेम काम मैं इस वाले में करूँगा। ये जो सेकंड वाला रिएक्शन है इसमें क्या करूँगा बालक कि ये जो T था ना, T, ये T कौन सा समय पे था, T1 समय पे, तो यहाँ पे रखा ना T1। अब ये किसने समय पे है, तो T2 समय पे, = 1/, यहाँ का रेट कांस्टेंट K2 ln A0/AT। अब ये कंफ्यूज मत करना कि यहाँ भी A0 यहाँ भी A0, ये सेम नहीं है। ये बेसिकली बता रहा है, हम लोग जनरलाइज एक टर्म बनाए थे कि A0 होता है शुरुआती का कंसंट्रेशन और AT होता है किसी समय T पे कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे A0 कितना होगा, यहाँ पे A0 होगा x, और AT जो बच जाता है किसी समय पे, तो कितना बचा है, तो 3x/4। तो यहाँ रखना है x और यहाँ रखना है 3x/4। यहाँ पे A0 रखा होगा y
और 80 कितना रखाएगा, y/4, y/4। अब कुछ मत करो, एक और काम करना है यहाँ से, जैसे यहाँ से k1 निकाले हो इसमें भी कर सकते हैं ना, t½ 2 का वो हो जाएगा ln 2/k2। बोलो बोलो, तो k2 कितना आ जाएगा बालक, तो आ जाएगा ln 2/t½ 2 का। अब इतना क्लियर होगा ना, तो कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना अब क्या करना है। अब मैं सॉल्यूशन मैं नहीं दूंगा, अब तुम खुद से करोगे। अब क्या करना, जो k1 यहां से निकाले हो इसको यहां पुट करना, ठीक है, और k2 जो यहां से निकाले हो इसको यहां पुट करना, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। और थोड़ा सा मैं और हल्का सा बना दे रहा हूं, तो जब यहां से k1 रखोगे तो जो t1 आएगा, t1 ये t1 आएगा वो आपका आ जाएगा t ½1/ln 2, ln a0 कितना है मेरा x, और 80 कितना है 3x/4, ठीक है, और t2 कितना हो जाएगा इस वाले से, तो उसमें जब k2 को रखोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा t½ 2 का ln 2, ln यहाँ पे कितना है y, और बचा कितना y/4, तो y/4, बेसिकली x कट जाएगा, y से y कट जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, t1:t2 पूछा था, बोलो बोलो, तो फर्स्ट ये सेकंड ये, कुछ नहीं करना, फर्स्ट को डिवाइड कर देना सेकंड से। अब आप जानते ही हो कि इतने बुढ़ापे में मैं इतना सॉल्यूशन तो करता नहीं हूँ, तो काम किसको करना है, आपको सब कुछ बता दिया है, बस इसको डिवाइड कर देना। अब चाहो तो थोड़ा सा मैं और कर ही दे रहा हूँ आपके भले के लिए, मैं जान रहा हूँ आप लोग नालायक हो, करते नहीं हो काम, तो जो डिवाइड करोगे तो शायद आपका आ जाएगा t1/t2 करोगे तो ये और ये कट जाएगा, आपका आ जाएगा t ½1/t², और यहाँ ये बन जाएगा आपका ln 4/3 डिवाइडेड बाई ln 4। अब कर लेना बालक, ये कितना दिया हुआ है, तो ये आपका दिया हुआ है ना, कितना दिया है 8:1, तो इसको कितना पुट कर लोगे 8:1, लो रे कर ही देता हूँ, तुम लोग भी क्या याद रखोगे, t1/t2 कितना आ गया 8/1 इंटू ln 4/3 डिवाइडेड बाई ln 4। अब मैं नहीं करूँगा, अब इसके बाद तुम लोग सॉल्व कर लेना, जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं बता दे रहा हूँ कितना आ रहा है आंसर। आंसर शायद आपका आ जाएगा, शायद क्या कंफर्म आएगा रे, कंफर्म जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा, इसका भी सी है 1:602, जो सी ऑप्शन है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा वीडियो लंबा बन रहा है, तो मैं आज 3 ही क्वेश्चन, इस लेक्चर में 3 क्वेश्चन, एक आखिरी वाला रह गया है, आखिरी वाला शायद प्रेशर वाला रह गया क्वेश्चन, तो उसका मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, उसका आंसर क्या आएगा। तो जो शायद प्रेशर वाला क्वेश्चन, ये शायद 3rd नंबर क्वेश्चन था, ये जो मैं अभी डिस्कस किया 3rd नंबर था, और जो 2nd नंबर शायद मैं डिस्कस करना भूल नहीं गया, मतलब अभी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा लंबा वीडियो बन गया है, तो इसको मैं अगले वीडियो में जब आऊँगा तो वहाँ पे दे दूंगा। फिलहाल मैं 2nd का आंसर बता दे रहा हूँ, 2nd का आपका आंसर आएगा, 2nd का भी शायद क्या सही है, 2nd का भी आपका आंसर सी है, 2nd का भी सी है, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको, कौन आंसर लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट का, 2nd का, 3rd का, 4th का, लेकिन 2nd वाले का मैं अगले बार जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं 2nd वाले का सॉल्यूशन दे करके ही आगे अपन बढ़ेंगे। तो आपका काम ये है, जितना सॉल्यूशन दिया है ध्यान से समझो, ध्यान से पढ़ो, क्योंकि आप खुद से एक चीज़ गौर करना, कोई भी चीज़ नोट्स से बाहर का नहीं था, सारा कुछ नोट्स में पढ़ाया गया, कहीं कुछ चमत्कार नहीं लग रहा होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ तक करो, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो इतना सोचने में सक्षम हो जाओगे, लेकिन पहले मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बस ज़्यादा मैं सबका आंसर बता रहा हूँ, फर्स्ट का भी सी है, 2nd का भी सी है, 3rd का भी सी है, और 4th का भी सी है, चारों का ऑप्शन सी है आपका, ठीक है। तो चलो अब फाइनली टाटा बाय बाय।